प्रणाम सभी को। एक और विषय पर बात करेंगे कि समाधि की मृत्यु और सामान्य मृत्यु, इनमें क्या भेद है, क्या अंतर है। समाधि की मृत्यु क्या है और एक सामान्य व्यक्ति की जो किसी भी कारणवश मृत्यु होती है वो क्या है। इसमें एक तरीके से लगाइए आप, सामान्य व्यक्ति की जो मृत्यु होती है, जब उसका समय चक्र यानी उसके प्राण, जब उनकी अवधि समाप्त हो जाती है तो उसको मृत्यु आ जाती है। अब उसको भय लगता है क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन कभी अपने जानने को कोशिश नहीं करी, अपने आप को जानने की। जो उसका सही गंतव्य है वहाँ तक उसने कभी पहुँचने की ज़रूरत नहीं समझी। वो इस संसार के जो सुख हैं, जो शारीरिक सुख हैं, जो भोग हैं, इन्हीं सुखों को सब कुछ समझता रहा। अब मान लीजिए आपके पास एक अच्छा घर है, बहुत सुंदर घर है आपका, और कोई ज़बरदस्ती आपको उस घर से निकाल ले और फिर आपको एक झोपड़े में भेजे, तो आपको दुख होगा, बहुत दुख होगा आपको। क्योंकि महल से निकलकर झोपड़े में कौन जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा। तो ये तो है सामान्य मृत्यु। बात करते हैं जो मृत्यु संतों ने कही है। कि जिस मरनी जग डरे, वो मरनी मेरे मन आनंद, और जब ही मरूं तब पाऊं मैं पूर्ण परमानंद। यानी वो मृत्यु को आनंद बोल रहे हैं। उनके अंदर जिज्ञासा है मरने की, और आम इंसान डरता है। और वो आनंद क्यों है, क्यों है उनके अंदर आनंद? क्योंकि उन्होंने जिस महल में वो रह रहे हैं, जिस शरीर में वो रह रहे हैं, उस से एक सुंदर घर, जिसका कोई अथा नहीं है, जिसकी जो बहुत सुंदर है, जो शांत है, जो अनिश्चित है, उसमें उस घर को उन्होंने ढूंढ लिया है, खोज लिया है। अब वो उस घर को स्वतः ही छोड़कर अगर जाएं तो उनको कोई दुख नहीं है, क्योंकि उन्होंने उससे अच्छा एक और घर ढूंढ लिया है, परमात्मा का घर। तो जब वो समाधि में जाते हैं, जब उस घर के साथ एकाकार होते हैं, अपने को विलीन करते हैं उसमें, तो स्वतः ही वो उनका जो घर है वो छूट जाता है समाधि के अंदर। उनको कोई दुख नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता छोड़ते वक्त। अगर आप अपनी इच्छा से किसी घर में जाएं
किसी घर को छोड़कर दूसरे घर, अच्छे घर में जाए तो आपको दुख नहीं होता, क्योंकि आपने एक महल से एक और बड़ा महल देख लिया है आपने, आप उसमें शिफ्ट हो रहे हो, तो आपको दुख नहीं होगा। इसलिए उनको आनंद है, उनको उस विधि का पता है, उसका ज्ञान है उनको। अब कुछ लोग भ्रमित कर देते हैं, डरा देते हैं कि समाधि में तो बड़ी मरना पड़ेगा भाई, और मृत्यु को ध्यान में रखकर समाधि लगाना, उनको डरा देते हैं। लेकिन डराते कौन है? जिनको सिर्फ समाधि का तो पता है कि समाधि कोई चीज़ होती है, लेकिन ये नहीं पता कि असल समाधि क्या होती है। समाधि का अर्थ ही है सम हो जाना, सम आधि, यानी दो चीज़ों का परस्पर आपस में मेल, आत्मा और परमात्मा का मेल, ये समाधि है। हाँ, जो व्यक्ति कोई यहाँ ध्यान कर रहा है, अपने श्वासों को यहाँ चढ़ा रहा है, हठपूर्वक रोक रहा है, ये ऊपर लेके जा रहा है, उनको गगन मंडल में ध्यान लगा रहा है, उसको जरूर मृत्यु आ सकती है, दर्दनाक वाली, उसको अटैक हो सकता है। लेकिन जो पूर्ण आनंद वाली है, उसमें कोई दर्द, कोई पीड़ नहीं होती, वो आनंद ही होता है बस। उसको पता भी नहीं रहता ये शरीर कब छूट गया। जैसे गुरु गोरखनाथ भी कह रहे हैं कि बिना काल के आवे अब मीठी निंदिया, मरनी मीठी निंदिया। गुरु गोरखनाथ बोल रहे हैं कि समाधि में बिना काल के ही, जो काल से आती है ना, वो बिना काल के आती है समाधि के अंदर। लेकिन उनको उस विधि का पता है, उस कैसे अपने आप को उसके अंदर विलीन करना है, उस ज्ञान का पता है, इसीलिए उनके लिए आनंदित है वो चीज़। तो उस रहस्य को जाने, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। ऐसे तो हम जहाँ मर्जी भटकते रहें, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। सही चीज़ को अपने जीवन में लेके आए, विचार करें। आज जो सबसे बड़ी विडंबना है, व्यक्ति विचारशील नहीं है, विचार नहीं करता, बस किसी ने जो बता दिया अपना उसके पीछे ही अपना, हाँ ठीक है, जब और लोग खड़े हैं तो हम भी खड़े हो जाए लाइन में। ऐसे नहीं। अरे संतों ने खुद तो बोल रखा है, जब तक ना देखो अपनी नैना तब तक ना मानो गुरु की बहना। तुम बिना कुछ करे ही, बिना कुछ देखे ही अपना किसी को मान लेते हो, बस उसकी कहनी में चलते हो। देख तो लो, देखने में कोई बुराई है क्या? उस सत्य को खोज लो, जो सत्य बिल्कुल आनंदित है, जो सारे दुखों का नाश करने वाला है। विचार करो, विचार करना, जिस दिन आप विचार करना शुरू कर दोगे, उस दिन परमात्मा भी आपके हल्के 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 समीप आना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपने विचार करना स्टार्ट कर दिया। और जब तक आप खड़े रहोगे दूसरे के सामने, किसी और के सहारे पर, तब तक आप कुछ नहीं सीखोगे। या फिर उसके पास जाओ जो पूर्ण उस भेद को जान चुका है।
जो आपको उस समाधि, जो मीठे वाली समाधि है, उसको ये नहीं सिर्फ कह दिया कि हाँ लो अपना हो जाएगा काम, नहीं, जो आपको बताया नैना, जैसे अष्टावक्र ने राजा जनक को दिखाया था ना, अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिखाया था, ऐसे कहीं 10 साल, 4 साल, 5 साल लिए उन्होंने, साथ के साथ दिखाया। क्यों? क्योंकि विधि सच्ची थी। तो ऐसे ही आप विचार करें एक बार, जब हम उनके समीप चलते हैं, ज्ञान के समीप जाते हैं, सदना कसाई बकरे काटते थे, लेकिन जब विधि सच्ची मिली तो सब निष्फल हो गया, चाहे वो कुछ भी करते थे। रविदास जी भी बोल रहे हैं, जैसी करता वैसी बढ़ता, ये मुक्ति भेद है न्यारा। तो जो मुक्ति का भेद है वो अलग ही है, उसको जान लो तभी कल्याण होगा।